समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आत्मविश्वास के विषय पर हम सब चर्चा कर रहे हैं और ये गुह्य से गुह्यतम होता चला जा रहा है और सचमुच हमें बहुत सुंदर जानकारी मिल रही है इस विषय पर। एक छोटे से बच्चे की कहानी आपके सामने रखना चाहूँगा। एक छोटा सा बच्चा पेंटिंग कर रहा था अपने घर में। 5 साल का था वो। माँ आई, पूछा उन्होंने कि बेटा क्या कर रहे हो? तो बेटे ने कहा कि मैं भगवान का चित्र बना रहा हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा आज तक भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, तुम कैसे उनका चित्र बना रहे हो? तो बेटे ने तपाक से जवाब दिया, माँ अब जान जाएंगे लोग कि भगवान कैसे दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर इतना विश्वास कि हम जो करेंगे निश्चित रूप से उसे दुनिया देखेगी, जानेगी, सीखेगी, समझेगी। यही विश्वास वास्तव में हमें सफलता की बुलंदियों तक ले चलता है। तो अपनी सफलता, अपने आत्मविश्वास को हम कैसे और भी आगे बढ़ाएं, उस विषय पर चर्चा के लिए पुनः हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी, अभिनंदन है आपका पुनः। थैंक यू वेरी मच। प्राता जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। आत्मविश्वास पे बहुत सुंदर सुंदर बातें, टिप्स आपने हमारे युवाओं को दी हैं कि कैसे वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इसमें एडिशन आप और क्या करना चाहेंगे? देखिए, राजयोग भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, परंतु मैं आम भाषा में कहूँगा भगवान में विश्वास। जी। अभी चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, मैंने ऐसे नास्तिक भी देखे जो भगवान को मानते हैं, बाहर से दिखाते हैं हम नास्तिक हैं। कुछ काम भगवान में विश्वास रख के भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न किए जा सकते हैं। जी। वास्तव में रहस्य यही है, फिलॉसफी यही है, काम तो हमें ही करने हैं। काम करने में शक्तियां भी हमारी लगेंगी और योग्यताएं भी, टैलेंट्स भी हमारे यूज होंगे। लेकिन अगर हमें ये विश्वास है कि भगवान इस कार्य को जरूर सफल करेगा, तो हमारा चित्त शांत हो जाता है। या हमें दूसरे शब्दों में ये विश्वास है भगवान हमारे साथ है। हम अपनी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं वो 1000 भुजाओं सहित हमारे साथ है। तो ये सब विश्वास रखने से हमारा चित्त शांत होता है। मन में जो ऊहापोह, नेगेटिव पॉजिटिव द्वंद्व जो चलता है उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। और जब मन शांत होता है तो बौद्धिक शक्ति परफेक्टली काम करने लगती है। ये रहस्य है बहुत सुंदर। तो मूल रूप से मन को शांत करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उसको पॉजिटिव करके बिल्कुल शांत कर देंगे तो न केवल हमारी सोई हुई शक्तियां जगेंगी, लेकिन बुद्धि में बहुत कुछ भरा हुआ है ना। देखिए, सूक्ष्म बात कह दूं फिलोसॉफी की, जन्म जन्म जो कुछ हमने पढ़ा है, मान लो 5000 साल से कोई डिविनिटी हमने देखी है, कभी हमारे पास सत्य विवेक रहा है, कभी हमारे पास शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान रहा है, किसी जन्म में मान लो इतिहास का संपूर्ण ज्ञान रहा है, किसी जन्म में फिजिक्स का संपूर्ण ज्ञान रहा है, किसी जन्म में हम बड़े परफेक्ट मैथमेटिशियन रहे हैं, वो सब हमारे ब्रेन में सूक्ष्म रूप में अभी भी अंकित है। तो जब चित्त शांत हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है। तो इससे सफलता का द्वार बहुत अच्छा खुलता है। कई बार मान लो इंटरव्यू लिया जा रहा है और वो व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है, भगवान में विश्वास रखता है और उसने भगवान के विश्वास के द्वारा अपने चित्त को शांत कर लिया है, और उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया जिसको उसने अब से 20 साल पहले तो पढ़ा था लेकिन बाद में नहीं पढ़ा, तो चित्त शांत होने से वो 20 साल पहले हुई पढ़ी बात तुरंत याद आ जाएगी और वो सफल हो जाएगा। तो भगवान में विश्वास रखना, इसका अर्थ लोग थोड़ा गलत भी समझते हैं कि लोग तो भगवान के भरोसे जीते हैं, भाग्य के भरोसे जीते हैं। वो किसी ने कहा है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि हम एक्टिव न हो, हम मेहनत न करें, हम अपने टैलेंट्स में वृद्धि न करें, हम कुछ नया न सीखें, भगवान सब कुछ कर देगा, ये नहीं। भगवान भी उनको साथ देगा जो स्वयं करेंगे। जैसे इंग्लिश में कहावत है ना, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो वास्तव में जो हिम्मत रखते हैं, जो कुछ करते हैं, वही तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम कोई एक व्यक्ति डूब रहा है, लेकिन वो डूब ही जाए
तो कौन उसे बचाएगा? लेकिन उसने हाथ ऊपर किया हुआ है तो कोई उसका हाथ पकड़ेगा बिल्कुल, ना। बिल्कुल। मतलब अपनी तरफ से तैयारी पूरी हो, अपना तो प्रयास पूरा हो, मेहनत पूरी की जाए और साथ ही उस सर्वशक्तिवान विश्वास परमात्मा पे विश्वास भी रखा जाए कि वो मेरे पिता हैं, मेरे साथ हैं, उनकी शक्तियां मेरे साथ तब हैं। मदद मिलेगी। जी, जी। अगर कोई हिम्मत ही नहीं रखता, अगर कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, जी। तो उसे जान लेना चाहिए उसे भगवान की मदद नहीं मिलेगी। तो आत्मविश्वास के साथ परमात्मा में विश्वास, ये भी बहुत जरूरी चीज होती है। जी। मुझे इसके बहुत अच्छे अनुभव हुए जीवन में। मैं कुछ सुना देता हूँ। देखिए, मैं उन लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहूंगा आत्मविश्वास के संबंध में जो साधनाओं के मार्ग पर चल रहे हैं, चाहे वो संन्यास मार्ग पर हो, जी। चाहे वो भक्ति में किसी मार्ग पर चल रहे हों, चाहे हमारे ब्रह्मा कुमारी में राजयोग का मार्ग, माया के 5 विकारों को जीतने का मार्ग, अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने का मार्ग है। बहुत चीजें हम लोगों के पास हैं। इन सब में अत्यधिक आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। संसार में सबसे कठिन काम अगर कोई हो सकता है तो 5 विकारों को जीतना। सेनाओं का युद्ध हो रहा है, सेनापति में बहुत आत्मविश्वास है, वो अपनी सेना में भी आत्मविश्वास भर चुका है कि जीत तुम्हारी होगी। मुझे बहुत बड़े ज्योतिषी ने बता दिया है, एक भविष्य दृष्टा ने बता दिया है, जीत तुम्हारी होगी। तो आत्मविश्वास के बल पर वो जीत जाएंगे। तो ये जो हमारा साधनाओं का मार्ग है, ये सचमुच आत्मविश्वास की मांग कर रहा है। अनेक लोग साधनाओं के मार्ग में सफल न होके, निराश होके सब कुछ छोड़ बैठते हैं और छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यही बात गीता में भी है। शायद 3रे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि भगवान, वो व्यक्ति जो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, कहीं वो असफल होने पर बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? उसका उत्तर बहुत अच्छा दिया है। तो इस फील्ड में बहुत आत्मविश्वास की जरूरत होती है। उसी संबंध में मैं अपने कुछ अनुभव रख देना चाहता हूँ जो साधकों के काम आएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे प्राप्त हुई ईश्वरीय ज्ञान में, वो थी मनन शक्ति। हमें, क्योंकि हम एक फिलोसॉफिकल मार्ग पर चल रहे हैं, गहन फिलोसॉफी हमारे पास है, ये स्पिरिचुअलिटी भी है, तो हमें गहन चिंतन की बहुत आवश्यकता होती है ताकि हमारे विचारों में महानता आ जाए, बहुत शुद्धि आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। तो मैं योग की साधनाओं में इतना रम गया कि मैंने चिंतन छोड़ दिया। तो मुझे शिव बाबा के द्वारा बहुत अच्छी गाइडेंस मिली कि चिंतन करो। अभी चिंतन तो करना मैं भूल गया था, जैसे मेरी बुद्धि एकदम नील हो गई और मुझको कुछ नहीं आता है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, ऐसी निरसंकल्प स्थिति हो गई। मतलब आप योग को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे, ज्ञान थोड़ा सा सेकेंडरी हो गया था। सेकेंडरी क्या, उसको इग्नोर ही कर दिया था। जी। तो मैंने सोचा, फिर भी मेरे अंदर विश्वास जागृत हुआ कि जब भगवान मुझे कह रहे हैं कि चिंतन शुरू करो, ये आगे चल के बहुत काम आएगा, जो मुझे काम आया है, तो मैंने क्या विधि अपनाई, रोज लिखना शुरू किया। एक टाइम फिक्स कर लिया, सवेरे 8 बजे एक टॉपिक निश्चित कर लिया और उस पर लिखा। और 2-4 दिन में ही मेरा फ्लो ऐसा सुंदर होने लगा कि मैं एक टॉपिक लिखता और मुझे 2 पेज लिखने हैं, 4 पेज लिखने हैं, 10 पेज लिखने हैं, एक फ्लो चलने लगा और मुझे आत्मविश्वास बढ़ने लगा कि अब मैं सब कुछ चिंतन कर सकता हूँ। और ये काम मैंने 100 दिन तक लगातार किया, एक दिन भी मिस नहीं किया। इससे वो शक्ति विकसित हो गई। ऐसे ही साधनाओं के मार्ग पर प्रारंभ में राजयोग का चार्ट मैं अपना 8 घंटे से ज्यादा रखना चाहता था, लेकिन आधे घंटे से लेके 1, 2, 3, 4, 5, फिर डाउन 4, 3, 2, 1। मुझे बड़ी निराशा हुई और एक बार ये हुआ, विश्वास बिल्कुल समाप्त हुआ कि शायद मैं ऐसा श्रेष्ठ योग का अभ्यास नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर मुझे ईश्वरीय प्रेरणा हुई बहुत अच्छी और मैंने प्रारंभ किया। तो पहले दिन की सफलता ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट कर दिया कि नहीं, मैं राजयोग के शिखर पर पहुंच सकता हूं, और वो मुझे प्राप्त हो गया। देखिए, माया को जीतने का मार्ग है। मेरे अपने भी अनुभव, मैंने बहुत पहले ही अपने पास प्रतिज्ञा कर ली, ये बात अब से 40 साल पुरानी है सब। तो मुझे क्रोध को पूरी तरह जीतना है। किसी भी परिस्थिति में किसी का दुर्व्यवहार होने पर, कोई मेरी इंसल्ट कर दे, कोई मुझे बहुत बुरे बुरे वचन बोल दे, मेरी बात न माने, मैं
क्रोध को बिल्कुल मतलब उसका शमन करना चाहता हूँ, वो मेरे अंदर अंश मात्र भी उत्पन्न न हो। तो मैंने प्रयास चालू रखा और वो ही जैसा होता है, एक दो बार अच्छा क्रोध आ गया, मैं सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं जीत पाऊंगा या नहीं। लेकिन सतत अभ्यास सफलता की ओर ले चलता है। तो मैं कहूँगा कि हमारे जो साधक हैं सभी राजयोग के मार्ग पे जो चल रहे हैं, उन्हें पवित्रता का मार्ग मिला है, वो उस पे चल रहे हैं, लेकिन कोई कोई इस पर चलने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों से लेकर अनेक साधक ब्रह्मचर्य के मार्ग में असफल होते रहे, फिर उन्होंने मार्ग छोड़ दिया, किसी ने गृहस्थ अपना लिया, कोई बिल्कुल लुप्त हो गए बेचारे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बहुत लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पर असफल तो नहीं होते। बहुत अच्छी बात याद रखें, हर कल्प इस माया को हमने जीता है। हमारे पास हजारों लाखों बार के अनुभव हैं। माया चाहे कितनी भी प्रबल हो, काम क्रोध अहंकार चाहे कितने भी बलवान हो, हम उनसे अधिक बलवान हैं और जीत हमारी ही होगी। कभी मान लो किसी की हार भी हो गई हो एक दो बार, तो वो निराश न हो, वो अपने को इतना हतोत्साहित न कर दें कि हमने तो सब कुछ गंवा दिया, अब तो हम इस मार्ग पे चल ही नहीं पाएंगे, हमारा तो जन्म जन्म का भाग्य गया। ऐसी कोई बात नहीं। 4 बार हार कर भी यदि कोई सदा के लिए पवित्र जीवन जी ले, तो वो हार भी उसके लिए वरदान बन जाती है। वैसे भी कहा जाता है बॉक्सिंग रिंग में केवल एक ही बॉक्सर नहीं मारता, सामने वाला भी मारता है। तो हमें यदि चोट लग भी गई तो भी हम संभलें, खड़े होकर के पुनः आगे बढ़ें। यही बात है। तो इस मार्ग पर तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की अत्यधिक आवश्यकता, कर्म क्षेत्र से 100 गुनी आवश्यकता है इस साधना के मार्ग पर। तो बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने रखी। आध्यात्मिक मार्ग, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़े हुए हैं, चाहे अन्य साधु संत महात्मा या जिस भी क्षेत्र में आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने अंदर के विकारों और विकृतियों को जीतें। भ्राता जी, मैं आपका अनुभव ही पूछने वाला था, आपने सुंदर ढंग से अपने अनुभवों को रखा है। भ्राता जी, युवाओं की बात चल रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारीज क्या कुछ ऐसे कैंप भी आयोजित करती हैं अपने सेंटर्स पे या इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में, जहाँ आकर के युवाओं का आत्मविश्वास विकसित हो, उनका अंतर्मन जो भी है, उनकी शक्तियाँ जागृत हों, या ये कहें कि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट? बिल्कुल, हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में भी, हमारे जोनल ऑफिसेज हैं, जोनल हेड ऑफिसेज जो हैं, वहाँ भी हमारे बहुत रिट्रीट सेंटर बने हुए हैं, भारत में क्या सारे संसार में। वहाँ पर भी युवाओं के लिए भिन्न भिन्न तरह के कोर्सेज का आयोजन किया ही जाता है, और उसमें हमें बहुत खुशी होती है कि युवक सचमुच बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब बच्चों के हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो 2,500-3,000 हजार स्टूडेंट्स हमारे उन प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमारे सेवा केंद्रों पर भी जब युवकों के प्रोग्राम होते हैं तो 50, 100, 200, 250, 500 युवक एक साथ आकर और उसको एंजॉय करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि हम बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। तो ये आयोजन जहाँ तहाँ होते रहते हैं, और मैं अपने युवकों को सूचित करना चाहता हूँ कि अपने सेंटर पर जाकर वो इसकी गाइडेंस ले ले, जानकारी ले लें। भिन्न भिन्न जगह पर ये कोर्सेज चलते रहते हैं, और बिल्कुल वी आर श्योर, वी आर कॉन्फिडेंट कि युवक जब इन शिविरों को अटेंड करेंगे तो उन्हें अत्यधिक लाभ होगा। भ्राता जी, इस प्रकार के बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज कराए जाते हैं या कैंप रखे जाते हैं, और एक बड़ी फीस ली जाती है, तो क्या यहाँ भी कोई फीस निर्धारित की गई? देखिए, हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय संपूर्ण रूप से निष्काम सेवा करता है। यहाँ पर हम अपनी विद्या को बेचते नहीं हैं। विद्या जो अमूल्य निधि है उसको बेचा नहीं जा सकता। उसके लिए हम 100, 200, 500 रुपए ले लें, हमें भी लग जाएगी। इतनी बड़ी विद्या के लिए बस 200 रुपए। तो सत्य तो ये है, हमारी ये संपूर्ण सेवा है, और हम तो ये चाहते हैं कि कोई मनुष्य अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना ले, किसी के अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आ जाए, तो यही उसकी फीस मिल गई बस हमें। बिल्कुल, ये तो एक निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा है, और निश्चित रूप से सभी युवाओं को, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उन सबको इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। भ्राता जी, कुछ मेल हमारे पास आए हुए हैं, उनमें से मैं एक मेल आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्न ये किया है सिलीगुड़ी से भानु श्रीवास जी ने, और ये कहते हैं कि मैं जो भी कार्य हाथ में लेता हूँ उसमें मुझे असफलता ही मिलती है। इससे मेरा आत्मविश्वास बुरी तरह डगमगा गया है।
अब मैं कोई भी कार्य हाथ में लेने से घबराता हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ, बिल्कुल समस्या बहुत प्रैक्टिकल और जटिल और बहुतों के सामने आती है। देखिए, मैं क्या नाम बताया? ये है भानु श्रीवास जी, हाँ, सिलीगुड़ी से। भानु भाई, मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ। कभी कभी मनुष्य के जीवन में एक बुरा समय भी चलता है। इस बुरे समय में जो काम आप हाथ में लेंगे वो जाएगा जी। और आपको निराशा का इनाम देकर जाएगा। तो ऐसे समय को पहचान कर उसे जरा पास हो जाने दो। समय सदा ही एक सा नहीं रहता। समय की धारा निरंतर चल रही है, बदल रही है, उसमें हेर फेर हो रही है। गुड टाइम भी आ रहा है तो कभी बैड टाइम भी होता है। लेकिन फिर भी आप एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लें, समय को अपना फ्रेंड बनाएं और समय जैसे तुम्हारी क्रिएशन है, तुम्हारी रचना है, उसे बात करें कि हे टाइम, तुमने मुझे सदा बहुत अच्छा साथ दिया है, तुम तो मेरे सहयोगी हो, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, अब फिर से मुझे साथ दो। इस तरह की बात समय को मूर्त रूप में देख कर, मतलब उसे एक देव रूप में देखकर उससे बात किया करें तो समय आपके अनुकूल होता जाएगा। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी बहुत सुंदर है, बड़ी गुह्य है और इसके परिणाम भी बड़े अच्छे मिले हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं। दूसरी बात कि कभी कभी, ये मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं, कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जिन्हें बिना मेहनत के ही सफलता मिलती है, वो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत मेहनत करके, हार थक के, निराशा और आशा के द्वंद्व में जीते हुए अंत में सफल होते हैं, वो भी थक जाते हैं बेचारे। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा इनका केस है भानु का, कि बेचारे बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो ये सब कुछ कारण है पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के प्रभाव। न जाने हमारे सामने कब कौन सा पास्ट का पाप कर्म आके खड़ा हो गया। संचित कर्म सबके पास है। देखिए, मनुष्य जब पाप करता है, किसी को सताता है, किसी को धोखा देता है, किसी को दिन रात तंग करता है, तब तो वो आनंद लेता है। तो वो सोचता नहीं कि जो व्यवहार मैं दूसरे के साथ कर रहा हूँ उसका परिणाम मेरे ऊपर भी आने वाला है। और जब परिणाम आता है तब वो फिर बिल्कुल टूट जाता है, अंधकार में चला जाता है, जीवन की हर तरह की आशा को खो देता है। तो ऐसे विकर्मों का इफेक्ट अनेक बार मनुष्य के ऊपर रहता है। तो लेकिन इससे वही जैसे आप कह रहे हैं कि ये हो चुका है, लेकिन अब इससे यदि निकलना है, मैंने पास्ट में ये बुरे कर्म किए, संभवतः उसका ही परिणाम है कि मुझे असफलता मिल रही है, मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन उसका उपाय क्या हो सकता है? मैं बस भानु भाई को यही सजेस्ट करना चाहता था कि देखिए, योग अभ्यास, राजयोग, जिसमें हम परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्रता करते हैं, वो एक अग्नि का काम करता है जो उन सब विकर्मों को नष्ट कर देगा जो मार्ग में बाधा बन रहे हैं। मेरे पास ऐसे 1000 लोगों के एक्सपीरियंस हैं कि ऐसी बहुत सारी बाधाएं और भी बहुत सारे विघ्न लोगों के सामने आए और मैंने उनसे 21 दिन का एक योग का प्रोग्राम कराया, 1 घंटा रोज केवल। उससे उनके वो विकर्म नष्ट हो गए और सदा के लिए लाइन क्लियर हो गई। ऐसे ऐसे वंडरफुल अनुभव भी हैं। एक व्यक्ति की 5 फैक्ट्री बंद थी और उन्होंने 31 डेज योग अभ्यास किया, 1 घंटा रोज, कुछ पावरफुल फीलिंग्स के साथ, और 32वें दिन ही 5 फैक्ट्री चल गई। जिनके पास पैसे पड़े थे उनके चेक आ गए 32वें दिन एक साथ। तो ये योग इतना वंडरफुल प्रभाव रखता है कि इससे वो विकर्म नष्ट हो जाते हैं जो हमारा मार्ग रोक रहे हैं और क्लियर हो जाता है। तो ये योग वो कहाँ सीखे? अभी आपने जैसे जवाब दिया कि आपने योग सिखाया, लेकिन भानु भाई ये योग कहाँ सीख पाए? भानु भाई के शहर में अवश्य ही ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है और वो वहाँ कांटेक्ट करें और मात्र 7 दिन 1 घंटा रोज देंगे तो बहुत सारी जानकारी उसे हो जाएगी, उसके जीवन में खुशी लौट आएगी और ये जो श्राप उसको मिल गया है किसी भी कारण से विकर्मों का, ये श्राप वरदान में बदल जाएगा। बहुत बड़ी समस्या उनके बहुत जीवन की बड़ी है, निश्चित समस्या। रूप से वो समाप्त ये हो तो जाएगी। सचमुच ऐसी समस्या है कि युवकों को
तोड़ डालती है जी। और 21 दिन में इससे पार निकला जा सकता है। बहुत सुंदर। भ्राता जी, ये एक दूसरा हमारे पास मेल आया है। ये है पिंकी साहू संबलपुर उड़ीसा से, और ये लिख रही हैं कि मैं लिखती अच्छा हूँ, दोस्तों के बीच भी बोल लेती हूँ, लेकिन जब मंच पर सबके सामने भाषण करने की बात आती है तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं कैसे स्वयं में विश्वास जगाऊं? हाँ, देखिए इसको स्टेज फियर कहते हैं जी। और इस स्टेज फियर से हम सब गुजरे हैं। बिल्कुल। हमें भी शुरू में सिखाया गया स्टेज पर बोलना, एक एक टॉपिक दिया गया और हमें भी 10-10 मिनट का टाइम दिया गया। पहले दिन तो भूल गए जो कुछ सोच कर गए थे, फिर थोड़ा थोड़ा लोगों ने जो सामने बैठे थे जरा प्रोत्साहित किया तो थोड़ा थोड़ा बोले, लेकिन ऐसी निराशा नहीं हुई, लगा कि बोल तो सकते हैं। दूसरे दिन फिर बहुत और अच्छा हो गया और तीसरे दिन बहुत अच्छा, और मुझे याद है कि मुझे 3 ही अवसर दिए गए थे और उसके बाद तो किसी अवसर की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो स्टेज फियर समाप्त हो गया। मैं गीत भी गाता था, ऐसे ही पहली दूसरी तीसरी बार डर लगा, पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, हम गा पाएंगे या नहीं गा पाएंगे, हमारा गला कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा टाइम पे, लेकिन वो सब भी हो गया। लिखने की बात मेरे साथ भी थी, मैंने भी लिखना शुरू किया, लेकिन मुझे इसमें पहले ही दिन से सफलता मिली। तो मैं पिंकी को कहूँगा कि वो छोटे छोटे ग्रुप में बोलने का अभ्यास करें। जैसे हमारे यहाँ हम स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगाते हैं तो सब लोग एक एक चित्र पर ज्ञान समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उनको बोलने की आदत पड़ जाती है। फिर छोटी छोटी सभाएं, मान लो गाँव में जाओ, माताओं के सामने बोलो, ग्रामीणों के सामने बोलो, और इसमें ये भी सिखाया जाता, जो हमें बताया गया था शुरू में, कि जो सामने तुम्हारे लोग बैठे हैं और तुम बोल रहे हैं तो उन्हें पत्थर की मूर्ति समझो। तो बात तो हंसी की है, पर जैसे मुझे बोलना पड़ा प्रोफेसर्स के बीच में बहुत साल पहले, सब बहुत सारे पीएचडी थे उनमें और अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट, लेकिन जब मैं उन्हें, पहले तो मुझे डर लग रहा था कि यार इतने बड़े लोग 100-125 बैठे थे कि इतने पढ़े लिखे लोगों के सामने मुझे बोलना है, लेकिन जब मैं उनके सामने गया और उनके चेहरे मैंने देखे तो मुझे आभास हुआ जो बात मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ इसके बारे में तो वो संपूर्ण रूप से इग्नोरेंट हैं, दे नो नथिंग। तो मुझे कॉन्फिडेंस जगा और वहीं से मैंने सोचा मैं बोल सकता हूँ, तो बोला। तो मैं पिंकी को कहूँगा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। लिखना भी एक ऐसी कला, एक एक टॉपिक लें, छोटा छोटा लिखें, लिखते लिखते चिंतन धारा आगे बढ़ेगी। लेकिन लिखना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एकाग्रता बहुत चाहिए, और लेखन कला में सफल होने के लिए मनुष्य को वेस्ट चीज़ों से, बाह्य मुक्ता से, व्यर्थ की गपशप से बिल्कुल मुक्त अपने को रखना पड़ेगा। थोड़ा एकांत में, थोड़ा एकाग्र चित्त रहकर, थोड़ा शांत चित्त रहकर, तब विचारों का एक सुंदर फ्लो आएगा, तब हमारी लैंग्वेज भी साहित्यिक हो जाएगी और हम जो कुछ लिखेंगे, जो कुछ हम समाज को देना चाहते हैं, पाठकों को देना चाहेंगे, वो प्रभावशाली रूप से लिखा जा सकेगा। जी जी जी, बहुत सुंदर बातें आपने भ्राता जी हमारे जो भी प्रश्न आए थे उनका उत्तर दिया है, और साथ ही जो टिप्स आपने दिए हैं निश्चित रूप से युवाओं के लिए बहुत 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 लाभदायक होंगे, और इससे निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास आकाश को छूने लगेगा। आपका बहुत बहुत उन तमाम युवाओं की तरफ से धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा आत्मविश्वास पे कितनी गहन चर्चा आज हमारी हुई है। भ्राता जी ने बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारी बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं, उन्हें हमें अपने जीवन में अवश्य शामिल करना है। ये बात अवश्य अपने ध्यान में रखें कि संसार में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब हम इम्पॉसिबल कहते हैं तो ये वर्ड ही अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है जिसे हम ना कर सकें, बस हमें अपने हौसले को बनाए रखना है। कहा जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले को जिंदा रखें, अपने आत्मविश्वास को कायम रखें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम की तरफ से कि आप अपने स्वप्न को साकार करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आपका आत्मविश्वास दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता जाए। समाधान में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से